ओडिशा के तट से टकराया प्रचंड तूफान यास तेजी से बंगाल के तट की ओर आगे बढ़ रहा है तूफान। ओडिशा में यास तूफान की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। तेज बारिश और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाओं की वजह से दर्जनों पेड़ टूट गए हैं। कई घरों और पुल को भी भारी नुकसान की खबर है। पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है और बंगाल के कई इलाकों में यास तूफान कहर बरपा रहा है। नॉर्थ 24 परगना के नैहाटी और हारी शहर में चक्रवात हवा ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान बिजली के खंभों और तारों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यास तूफान की दस्तक के बाद ही समंदर के रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और 2 जिलों में करीब 66 तटबंध टूट चुके हैं। स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना की 17 टुकड़ी तैनात की गई हैं, जबकि तटवर्ती इलाकों के 15 लाख लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश की वजह से दीघा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। समंदर का पानी दक्षिण 24 परगना के सागर एवं गौसावा जैसे क्षेत्रों और पूर्व मिदनापुर के मदारमणि, दीघा और शंकरपुर जैसे तटीय क्षेत्रों में घुस गया है। निचले इलाकों में बड़ा नुकसान पहुंचा है। वैक्सीन की विदेशों से खरीदारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन की खरीदारी का फैसला राज्यों पर छोड़ना गलत है। केजरीवाल बोले कि कल अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो केंद्र सरकार ये कह देगी कि दिल्ली ने अपना परमाणु बम बनाया है क्या, यूपी ने अपना टैंक बनाया है क्या। सरकार कह रही है कि राज्य सरकारें प्रोक्योर कर लें। राज्य सरकारों ने सबसे बात कर ली। एक भी राज्य सरकार एक भी एडिशनल वैक्सीन लेने में सफल नहीं हुई है, तो केंद्र सरकार को वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। वॉर फुटिंग के ऊपर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ये तो ऐसे होगा कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कहते सारे अपना अपना सब संभाल लेना। यूपी और हरियाणा के बाद दिल्ली में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और दिल्ली के द्वारका में कार में बैठे बैठे वैक्सीन लेने के अभियान की शुरुआत सीएम अरविंद केजरीवाल ने की है और कार में बैठकर वैक्सीन लेने को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दिया। द्वारका के 2 अलग अलग जगहों पर लोग कोविशील्ड वैक्सीन ले रहे हैं। अमेरिका के 50% जनसंख्या के वैक्सीनेशन को लेकर सिसोदिया का केंद्र पर हमला, कहा कि हम अपने देश में ऐसा कब सुनेंगे। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिका में आधी आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है, क्या हमारा काम सिर्फ थाली और ताली बजाने से चल जाएगा। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में 18+ लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन रोका गया है और भारत में अभी तक 20 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, जबकि करीब 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई हैं। वैक्सीन संकट के बीच अच्छी खबर आई है कि पीटीआई के मुताबिक भारत को इस साल 5 करोड़ डोज देने को तैयार। फाइजर वैक्सीन की 1 करोड़ डोज जुलाई और 1 करोड़ डोज अगस्त सितंबर में 2 करोड़ और अक्टूबर में 1 करोड़ डोज देने को तैयार है। वहीं अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने भी ये दावा किया है कि अगले साल भारत में सिंगल डोज वैक्सीन ला सकती है। वैक्सीन को लेकर मॉडर्ना ने बड़ा दावा किया है। फाइजर 12 से 17 साल तक के बच्चों पर प्रभावी है। मॉडर्ना जल्द एफडीए को वैक्सीन अप्रूवल के लिए आवेदन भेजेगी। अगर मंजूरी मिल जाती है तो वैक्सीन अमेरिका में टीनेजर्स के लिए दूसरी वैक्सीन होगी। कोरोना के नए मामलों में आज एक बार फिर से इजाफा हुआ है। 2,08,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और कोरोना से मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। 24 घंटे में 4,127 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और देश में लगातार घट रहे हैं एक्टिव मरीज। एक दिन में 91,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज कम हुए हैं। देश में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के करीब हुआ है। रिकवरी रेट की बात करें तो 90% के पास पहुंचा है और देश में सबसे अधिक रिकवरी रेट दिल्ली में है और दिल्ली में 97% रिकवरी रेट है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 24,136 नए मामले दर्ज किए गए। 601 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1,037 नए मामले सामने आए हैं। 37 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। दिल्ली में कोरोना की धीमी रफ्तार है और वहीं बीते 24 घंटे में 1,568 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में कोरोना का कहर थमा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा है कि 36 से आप देख रहे हैं कि 2.1% पर आया दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट। सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2.1%। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में अब कोरोना के मामले और पॉजिटिविटी रेट दोनों ही कम हुए हैं। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा है कि दिल्ली में आईसीयू में कुल 6,800 बेड में से 2,900 बेड खाली है। 2.14%
पॉजिटिविटी एक टाइम पर 36% तक चली गई थी, जो धीरे धीरे कम होते हुए अब 2% के आसपास आ गया है। पॉजिटिविटी भी कम है, नंबर ऑफ़ केसेस भी पहले से कम है और मुझे लगता है इसका सीधा सीधा असर लॉकडाउन की वजह से दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो भी अब बेड काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास खाली हैं। ICU बेड्स भी अब लगभग आधे से ज़्यादा खाली हो गए। और महाराष्ट्र में मानसून से पहले कोविड सेंटर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले साल से सबक लेते हुए कोविड अस्पताल में 1 जून तक एडमिशन नहीं है और पिछले साल बारिश की वजह से इन अस्पतालों में हालात खराब हो गए थे, जिसके बाद व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। 1 जून के बाद कोविड मरीजों को इन अस्पतालों में एडमिशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 18+ के लोगों के लिए हाई रिस्क ग्रुप के लिए चल रहे विशेष टीकाकरण में भारी संख्या में लोग उमड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जम्मू के वैक्सीनेशन सेंटर में आज केवल ड्राइवर कंडक्टर को टीका लगाया जा रहा है और कई लोग सही सूचना न मिलने पर इधर उधर भटकते नजर आए। कोरोना संकट के बीच गुजरात बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा की घोषणा कर दी है और गुजरात में 1 जुलाई से होंगे बच्चों के पेपर। गुजरात बोर्ड ने एक क्लास में 20 छात्रों को ही बैठाकर परीक्षा लिए जाने का निर्देश दिया है। कोरोना SOP का पालन करना होगा। कोरोना संकट को देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है और झारखंड में अब 3 जून तक लॉकडाउन है। पहले से लागू सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे, लेकिन किसानों को रियायत दी गई है। झारखंड में सब्जी विक्रेता, किसान, मंडी कर्मी को अब ई-पास की जरूरत नहीं है। उद्योग कर्मी को भी छूट है। और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों ने मनाया काला दिवस। देश के अलग अलग हिस्सों से बॉर्डर पहुंचे किसान और इस दौरान किसानों ने वाहनों पर काला झंडा लगाया। बॉर्डर पर किसानों ने सरकार के विरोध में पुतले जलाए हैं। वहीं किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाजीपुर में जुटे किसानों ने काला दिवस मनाने के दौरान किसानों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं और किसान बॉर्डर पर इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ न सिर्फ पुतले जलाए बल्कि काले झंडों के साथ नारेबाजी भी की। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इस दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठियां भी बरसाईं। सरकार और किसान दोनों ही टस से मस होने को तैयार नहीं है। वहीं केंद्र सरकार भी कानून को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेने के अपने स्टैंड पर कायम है। कृषि कानून को लेकर BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज भी दोहराया है कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे। आज देश भर में लोग सरकार के खिलाफ काला झंडा हाथों में लेकर खड़े हुए हैं। कोई आदमी, कोई सरकार बीमार होगी, उस पर ट्रायल चल रहा है कि वह कौन सी दवाई से ठीक होगी। एक आधी दवाई तो उस पर काम करी, उससे कुछ आराम हुआ उसको, सरकार को। वह बंगाल में उसको दवाई दी तो उससे आराम मिला, उसको दवाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी है, उस पर दवाई कौन। और मोदी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा व्हाट्सएप सोशल मीडिया गाइडलाइन को कोर्ट में चैलेंज किया है। याचिका में आज से लागू होने वाले नए IT नियमों को रोकने की मांग की गई है। मैसेंजर ऐप ने कहा है कि नए IT नियमों से खत्म होगी प्राइवेसी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बौद्ध धर्म से जुड़े दुनिया भर के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया संकट में है और कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। पीएम ने यह भी कहा कि हमने 1 सदी से ऐसी महामारी नहीं देखी, लेकिन अब हमें महामारी की बेहतर समझ है और हमारे पास वैक्सीन है। कोविड मैनेजमेंट के सिलसिले में 3 दिवसीय दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर और इस दौरान एम्स में बन रहे 100 बेड के पोस्ट कोविड वार्ड और 200 बेड L2 कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को इलाज में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार संसाधनों का भरपूर इंतजाम कर रही है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि तैयारियों में किसी भी स्तर पर कमी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। के हर जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 से 15 बेड के पीको और कुछ CSC में भी मिनी पीको के निर्माण की कार्रवाई की थी, पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई की थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। आज तो हर जनपद में सैकड़ों की संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी संवेदनशील जनपद हैं, उनमें भी और प्रदेश के हर जनपद में जहां पर 3rd वेव की आशंका से लोगों में थोड़ा भय, हम लोग अभी से बच्चों के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं। और आज साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा। इस दौरान आसमान में कुदरत का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। चांद पहले से बड़े आकार में दिखा। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख लाल रंग में दिखा।
यह चंद्रग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत और अमेरिका में दिखाई दिया है। वहीं प्रशांत, अटलांटिका और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में साफ तौर पर दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस ने आज सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चारों आरोपी रोहिणी से पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी काला, असौदा, नीरज पवाना गैंग के सदस्य हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि वे छत्रसाल स्टेडियम में गए थे और इसके बाद वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद पुलिस का सायरन सुनते ही वे गाड़ी और हथियार छोड़कर भाग गए थे। एक ही परिवार के 30 सदस्यों की मौत से दहला यूपी का लखीमपुर खीरी और यहां एक युवक ने 2 बच्चों और बीवी को जहर देकर खुद सुसाइड करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि ससुराल आए युवक ने जब अपनी बीवी को घर चलने को कहा तो बीवी के मना करने पर बच्चों को जहर देकर मार डाला। जानकारी के मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और वहीं यूपी के लखनऊ में कार सवार बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मार दी है। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, घायल डॉक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और फिल्मों के बाद जल्दी छोटे पर्दे पर नजर आएंगे रणवीर सिंह। जानकारी के मुताबिक कलर चैनल पर आने वाले नए रियलिटी शो को होस्ट करेंगे रणवीर सिंह। रियलिटी शो का नाम है न्यू बिग रियलिटी सीरीज। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई से शुरू होगा। कोरोना वॉरियर्स के समर्थन में आई तापसी पन्नू। एक्ट्रेस ने बाबा रामदेव का बिना नाम लिए तंज कसते हुए लिखा है कि पिछले साल कोरोना वॉरियर्स के लिए लोगों ने अपनी बालकनी में खड़े होकर ताली बजाकर स्वागत किया था। तापसी ने आगे लिखा है कि कोई भी राजा अपने योद्धाओं के बिना पावरलेस है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने वाणिज्य दूतावास को फिर से खोलने की तारीख नहीं बताई है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने मालदीव के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। मालदीव में यह भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खुलेगा। और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अनवर अली कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद वो सुपर लीग के 6ठे सीजन के लिए अबू धाबी नहीं जा पाएंगे। वहीं पीएसएल के 6ठे सीजन के बाकी बचे हुए मैच 1 जून से 20 जून तक यूएई में खेले जाएंगे। कोरोना की वजह से स्थगित हुए आईपीएल के बचे हुए सभी मैच अब यूएई में खेले जाएंगे। खबरों के मुताबिक फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। टाटा स्टील ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों को, उनके परिजनों को बड़ी राहत दी है और कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को रिटायरमेंट यानी कि मृत कर्मचारी की उम्र 60 साल तक होने तक उनके परिवार को पूरी सैलरी दी जाएगी। Xiaomi भारत में जल्द Mi 11 लाइट स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने जा रहा है और इस फोन में 64 MP का कैमरा है और साथ ही फोन की कीमत 20,000 के आसपास हो सकती है।